एक दफ़ा ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर फारूक की ना किसी बात में शक्कर रंजी हो गई, इख्तलाफ राय हो गया। तो जनाब उमर ज़रा डाढ़ी तबीयत के बंदे थे, डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। तो सिद्दीक एक बार नरम बंदे थे, माड़े दा की काम मोहम्मद नस जाना या रोना। तो वो गा के ना तो पहले घर रोए, फिर हुजूर के पास चले गए। जनाब उमर कहते मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता। कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगे कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे होता। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाह अकबर। तो मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। अब्बा ही ने